हम चाहे कितने ही तर्क विचार करते रहे, लेकिन यदि हम प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करते हैं तो हम वास्तविकता का पता नहीं लगा पाएंगे। प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब है कि हम खुद उस चीज को देखें, हम खुद उस चीज को महसूस करें, हम खुद उस चीज को सुने इत्यादि। लेकिन अब सवाल आता है कि हर चीज को तो उस चीज के पास में जाकर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता, तो इस हिसाब से तो किताबों से लिया गया ज्ञान बेकार है। असल में जब हम किताबों से ज्ञान लेते हैं तो वह ज्ञान दूसरों का अनुभव होता है। वह भले ही हमारा अनुभव नहीं होता, लेकिन दूसरों का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में हम अनुभव को जोड़ जोड़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर घूमकर आता है और वह आपसे कहता है कि वहाँ पर एक चीज़ थी जिसका रंग सफ़ेद था, छूने से वह चीज़ ठंडी महसूस हो रही थी। तो इस हिसाब से आप अपने दिमाग में एकत्रित पुरानी जानकारी से यह अंदाज़ा लगा लोगे कि वह चीज़ बर्फ़ है। लेकिन अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का अनुभव भी नहीं किया हो, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अपना अनुभव दूसरी चीज़ से जोड़कर, जैसे कि हवा ठंडी होती है तो वह भी ठंडी होगी, तो ठंड का एहसास कर सकता है। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने जन्म से कभी ठंड का एहसास ही नहीं किया तो वह ठंड का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि ऐसी स्थिति में वह बिना ठंड को महसूस किए, बिना उसके प्रत्यक्ष अनुभव के उसके बारे में जान नहीं सकता। सोचो, आपको 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ज्ञान नहीं है और कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वहाँ पर 40 व्यक्ति थे, तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि 40 व्यक्ति कितने होते हैं, क्योंकि आपको 0 से 9 तक के अंकों का ज्ञान नहीं है और इस वजह से ना ही आप उसके आधार पर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें अप्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए भी प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है, भले ही वह किसी अन्य रूप में लिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति ने बर्फ को छुआ है और ठंड को महसूस किया है, तो अगर कोई व्यक्ति उससे कहता है कि वह सफ़ेद थी और ठंडी महसूस हो रही थी, तो वह व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता है कि शायद वह बर्फ़ के जैसी थी, शायद वो बर्फ़ के बारे में बात कर रहा था। भले ही वह बर्फ़ नहीं थी, लेकिन वह बर्फ़ के जैसी थी। इस प्रकार से अंदाज़ा लगाकर ज्ञान को जोड़कर उसे समझा जा सकता है। जिस प्रकार की यहाँ पे उसने बर्फ़ से जोड़कर उस चीज़ को समझा कि वो चीज़ बर्फ़ के जैसी थी। यह बात आपको थोड़ी बहुत जटिल लग रही होगी, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान हमें प्राप्त हो सके, इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि आपको कुछ आधारभूत अनुभव होने चाहिए और वह अनुभव आपका प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए।